बाकी जी जो आई हुई थी टोबा टेक सिंह से, वो कहाँ गई है? हाँ आप बैठी हुई हैं। इन्हें माइक दीजिएगा। काफ़ी सालों बाद, कितने साल बाद आई हैं? इन्हें माइक दे, माइक दे। आप पहली बार जब मेरे से मिली थी, याद है? हाँ जी। कितने साल हो गए? 7 साल हुए हैं। 6 साल हो गए हैं, 7वां साल लग गया। हाँ जी। आपकी कौन सी टांग में मसला था? मेरी दाई टांग में ना। दाई टांग में मसला था। हाँ जी, कैंसर था? कैंसर था। कौन सा हाँ, कैंसर था? हड्डियों का कैंसर था। हड्डियों का कैंसर था। नाम याद है? उस वक्त तो नाम बोलती थी आप। हाँ जी। उस वक्त तो आपको नाम याद था इसका? डॉक्टरों ने आपको नाम बताया हुआ हाँ था? जी, वो कहते हैं बोन ट्यूमर। नहीं, बोन ट्यूमर तो था। हाँ जी। किधर गया यार? समीत कौन? समर। समर। समर जी, क्या नाम था इनके कैंसर का? मुझे तो फ़ोन पे बता रहा था। क्या कैंसर था? आपने मुझे मैसेज किया था सर जी ये। नहीं याद है? तो राइट टांग में कैंसर था इनको। चलें आपकी अपनी ज़ुबान में बोले। ट्यूमर था, कैंसर था। हाँ जी। 7 साल पहले। हाँ जी। और उस वक्त डॉक्टरों ने क्या कहा था? अपनी कहानी सुना दो सबको। क्या हाँ मिला जी। इसमें से 7 साल बाद जिंदा हो, हड्डी कट्टी हो? टांग हाँ थोड़ी जी। सी छोटी हो गई है। हाँ जी। गलतियां भी कोई समझ आई थी? हाँ माफ़ी जी। कैसे बनी थी? या दुआ आप कराती हो वहाँ पे टोबा टेक सिंह में? मुझे तो कोई आज तक मरीज़ नहीं मिला जिसने कहा हो कि हमें वहाँ एक कैंसर की मरीज़ा थी जो ठीक हुई है, उसने दुआ कराई है तो हम भी ठीक हो गए। बताती हूँ, लेकिन वो सारे कहते हैं कि डॉक्टर साहब का नंबर दे दें, एड्रेस दे दें नहीं, हमें। डॉक्टर साहब का हाँ नंबर जी। देके तो मैं खुद ही कर लूँगा। वो तो आपने दुआ बतानी, वही मैंने बताई। हाँ जी, वो तो ये ना बताती ना हूँ। कहा करो डॉक्टर साहब का नंबर। आप कहा करो मैंने नेट से सुना था या टीवी से सुना वो था, मैंने पूछते ये हैं कि किया। आप कहाँ गए थे, हमने वहीं जाना है। कहोगे मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो सारे फिर आई थी लाहौर से। हाँ जी। कैंसर का वो उन्होंने टांग काटने का कहा हाँ था जी, शायद। टांग काटने का कह दिया था डॉक्टर हमने। ने कहा था कि तो टांग फिर काटनी पड़ेगी। हाँ जी। हाँ जी, फिर हाँ जी, सूर्य रहमान का मुझे पता चला, फिर मैंने वो सुनी। तो फिर आस्ता आस्ता माशाल्लाह से ठीक हूँ अब। बिल्कुल मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है उसकी, कैंसर की वजह से। सार्कोमा था, कॉन्ड्रोसार्कोमा कि क्या था? हाँ जी। क्या था नाम कैंसर का? खैर 7 साल पहले जब टांग कही थी डॉक्टरों ने काटनी है, हाँ जी। बैसाखियाँ थी, आप लेके आई थी। हाँ जी, मैं वो स्टिक उसके साथ करती थी, वो जो और स्टैंड दर्द थी होता बहुत उसके। ज़्यादा स्टैंड हाँ के जी, साथ। बहुत ज़्यादा दर्द थी। और दर्द बहुत, चीखें मारती थी हाँ वो। जी। हाँ जी। और क्या था? बस दर्द बहुत ज़्यादा थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि टांग पे मुझे जख्म भी कैंसर था हो। या बस वो थोड़ा ही नहीं, था? ज़ख्म नहीं था। बस वही। वैसे टेस्ट वगैरह बायोप्सी करवाई थी, उसमें भी कंफर्म हो गया था कि कैंसर ही है सब। हाँ जी। तो फिर इधर डॉक्टर किरण लाहौर में, हाँ जी। उन्होंने बताया था कि ये आपकी टांग काटनी पड़ेगी। तो डॉक्टर फिर किरण ने तो, वो तो आजकल अमेरिका होती है। हाँ जी, उस किरण वक्त थी ना इधर। हम्म, हाँ जी, उन्होंने मुझे बताया था। पहले नहीं मुझे पता था कि मुझे कैंसर हो गया है। मुझे ये पता था बस हड्डी टूटी है, तो ये जब जुड़ जाएगी तो बस टांग ठीक हो जाएगी। तो फिर डॉक्टर किरण ने बताया कि इसमें अब कैंसर है, ये बस काटनी पड़ेगी। बस उस दूसरे दिन से फिर मैंने सूरत रहमान सुननी शुरू कर दी। माशाल्लाह से आस्ता आस्ता फिर पता क्या चला? कौन सी गलती थी जो ठीक की? कौन सा गुनाह था जिसकी माफ़ी मांगी? कौन सी? गुनाह बहुत ज़्यादा थे, या शायद अब भी होंगे, नहीं, उस वक्त कोई क्या एक समझ का आई नहीं। थी? हाँ जी। उस वक्त कुछ समझ आई थी? किसी बुजुर्ग का दिल दुखाया हुआ था, बड़ों का? बड़ों का। हाँ जी। जी। फिर उनसे माफ़ी मिल गई थी, उन्होंने दुआ दे दी थी। माफ़ी तो मांग रहे हैं। हाँ जी, अब तक मांग रहे हैं, पता नहीं वो मिली है कि नहीं, क्यों? लेकिन 7 साल हो गए हैं, तू जिंदा है, टांग तेरी कटी नहीं है, दर्द तुझे होती नहीं है, और हाँ अभी जी, तू नहीं कह तो रही है पता नहीं माफ़ी मिली है कि नहीं। हाँ शाबाश। जी, अभी भी दुआ कर रही हूँ मैं। दुआ तो करती हाँ है जी। पुत्र, ये इतनी बड़ी गलती होती है कि इसकी माफ़ी मिल जाए, बड़ी बात है। हाँ। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, माँ बाप की गुस्ताखी, या मुझे आज ही किसी ने बताया कि आपकी माँ आपसे असल में नाराज़ है, आपने हाँ जी। गुस्ताखी हुई है। मुझे हाँ किसी ने जी। बताया हाँ जी। कि आपके बच्चे ने शायद कोई बदतमीज़ी की, आपने उसके ऊपर बच्चे को कत्ल नहीं किया या उसको सज़ा नहीं दी। कोई पिछला वाक़या बता रहे थे। बुज़ुर्ग होते हैं ना कई, हाँ जी। अल्लाह के बंदे हज़ारों तरह के होते हैं।
उन्होंने मुझे रोक के बताया कि आपको, आपकी वालदा चूँकि आपसे नाराज़ है तो आपकी ज़िंदगी की सारी जो कुछ भी आपका था वो ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो इतने बाखबर थे, उन्होंने कहा आपकी वालदा ने आपको चंद दिन पहले कहा है ना कि आप मासूम हैं। मैंने कहा जी कहा है। मैंने कहा तुम्हारी बड़ी बहन ने भी कहा है कि तुम मासूम हो। मैं कहा जी कहा है। कहते बस वो तुम्हारा दिल रख रही हैं, लेकिन उनका दिल रुक गया था। अब मैं जो क्या एंटर हो रहा था यहाँ पे, तो मैं कहा अच्छा अल्लाह के बंदे हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ किसकी पहुँच कहाँ तलक, कोई पता नहीं कौन कहाँ झूम रहा है। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे बता दिया है। तो मैं अब अम्मी जी को अल्लाह ने मुझे मौका दिया, अगर दोबारा जाके माफ़ी मांगूंगा, लेकिन जाहिर बात है वो जब एक बंदा ये इशारा दे रहा है कि तुम्हें इस बंदे ने ये कहा है ना कि तुम मासूम हो, तो ये तो कहा है उन्होंने, तो फिर इसका मतलब है कि कोई तो बात हुई होगी। उनका ताल्लुक़ बड़ा ख़ास है। देखें तो आप मेरे लिए माफ़ी मांगे, दुआ मांगे कि मुझे भी माफ़ी मिले। नहीं तो मुझे भी बड़े दिन से दर्द है। कैंसर बनते कौन सी देर लगती है, जाने का कोई बहाना ही है ना। अहबाब पुलाव खाएंगे, फातिहा खाएंगे, क्या होता है, कुल करने हैं कि 10वां करना है कि नहीं करना, कि चाड़िया करना है, लड़ते रहेंगे। सानू जोड़े छित्र पैने अगे शुरू भी हो गए होने। ठीक है, तो देखो अच्छा, दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फसीहत, देखो ना। दूसरों को यही नसीहत है कि कभी भी अपने बड़ों का दिल ना दुखाएं। जो भी अल्लाह मियाँ ने आपकी किस्मत में लिखा होगा होना वही है, तो वक्त रहते ही संभल जाएं, बाद में फिर सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। ठीक, हर किसी को माफ़ी का मौका नहीं मिलता। अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, तो मैं तो माफ़ियाँ मांग रही हूँ। हाँ जी, माफ़ी अगर दोबारा बंदा वो हरकत ना दोहराए, हाँ जी, तो फिर पता चलता है कि वाकई ये माफ़ी मांग रहा है, ये वाकई शर्मिंदा है, ये तौबा भी कायम है। ठीक, ये सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले